हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएस नॉलेज। आज हम करेंगे राजस्थान में डायनेस्टीज़, देखेंगे कौन कौन से वंश हुए हैं राजस्थान में, जिससे कि बेसिक आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान में जो अपना रिदम चलता है किस प्रकार चलता है, कौन कौन से वंश यहाँ पे मिलते हैं, क्या इसका इतिहास है। राजस्थान का नाम राजपूताना क्यों पड़ा है? तो राजपूताना है राजस्थान का नाम, राजा का स्थान राजस्थान, लेकिन राजपूताना भी बोलते हैं इसको। तो जितने भी डायनेस्टीज़ हुई हैं आज हम वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। या इसको बोल सकते हैं राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से राजवंश ऐसे हुए थे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास का निर्माण किया, मतलब हम लोग आज पढ़ते हैं उनके बारे में। तो देखेंगे कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में बेसिकली 4 प्रकार की डायनेस्टीज़ रही हैं जिन्होंने आगे जाके शासन किया है। तो उसमें एक तो राजपूत है, एक यादव है, एक ये आपका जाट साम्राज्य भी था, और मुस्लिम भी राजस्थान में थे। ठीक है, राजपूतों ने पूरा राजस्थान में जगह जगह सब जगह थे राजपूत। तो उसका कहाँ है उसका देखते हैं डिटेल में। पहले ये देख लेते हैं यादव किधर रहे थे। यादव पाए जाते हैं बेसिकली, जिनका इन्होंने रूल्स किया था, ये करौली में थोड़े ज़्यादा मिलते हैं ना। करौली में राजवंश था। और जाटों का जो साम्राज्य फैला हुआ था, जाटों का धौलपुर और भरतपुर। मुस्लिमों का ये टोंक में पिंडारी, इनको पिंडारी बोला करते थे। एक मूवी आई थी सलमान खान की, वो इसके ऊपर थी, टोंक में पिंडारी के ऊपर। और जाट वाला था, इसके ऊपर भी मूवी आ चुकी है। ठीक है, आपने जोधा अकबर देखी होगी, उसमें भरतपुर के अंदर सूरजमल जाट थे जो, वो इधर के ही थे। आगे इनका जाटों का भी इतिहास रहा है। और करौली के यादव। और अब स्टार्ट करेंगे ये वाला, देखते हैं राजपूतों का क्या वंशावली रही है और राजस्थान में किस किस इलाके में कौन कौन से पाए जाते हैं। राजस्थान में और भी वंश हैं इसके अलावा, और देखते हैं। ये देखिए राजपूत वंश देखते हैं राजस्थान में, राजपूत। ठीक है, तो इसका देखते हैं। उससे पहले देखिए 7वीं से 12वीं सदी, 7वीं से 12वीं सदी तक ये जो काल माना जाता है ये राजपूत काल माना जाता है। और इससे पहले भी ये माना जाता है कि मौर्यकालीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य था सब जगह पूरे भारत में। और उसके बाद में एक बप्पा रावल को हरा करके गुहिल वंश की भी स्थापना की गई थी मेवाड़ में। तो अलग अलग है इसका। तो पहले देखते हैं इसमें प्रतिहार, परमार, चावड़ा, राठौड़, चौहान, गुहिल, जिसको सिसोदिया राजवंश भी बोला जाता है, कछवाहा राजवंश, झाला, और एक ही आपका भाटी। ठीक है, तो राजस्थान में कौन कौन से राजवंश है जो प्रमुख रहे हैं, बाद में इन्हीं की ब्रांचेज आगे गई हैं। कौन कौन से राजवंश हुए हैं,
तो राजवंशों का जो नाम है वो आपको याद रखना है। इसमें देखिए प्रतिहार है, परमार है, चावड़ा, राठौड़, चौहान, और इसमें आपका कुहिल, कछवाहा, भाटी, झाला, तो ये सब हैं इस प्रकार के। तो इस प्रकार के ये राजवंश राजस्थान में रहे हैं। अब देखिए आपको याद करने के हिसाब से बता देता हूँ, जो भाटी वाला है ये आपका भटनेर, हनुमानगढ़, गंगानगर का क्षेत्र है। इसको योद्धेय क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और झाला आपका किधर है, ये आपका झालावाड़ में, इस साइड में। कछवाहा में ये देखिए आप आमेर, जयपुर के। जयपुर के कछवाहा हैं, ठीक है। और इसमें आगे अलवर में भी कछवाहा का शासन रहा है, ठीक है। सिसोदिया, गुहिल ये आपका संबंधित है मेवाड़ वंश से, मेवाड़ के गुहिल हुआ करते थे। चौहान है, इसको बोलते हैं सांभर, ये है आपका सांभर के चौहान, ठीक है। और राठौड़ों में आपके देखिए मारवाड़ के, और चावड़ा आपके ये आपका हो गया भीनमाल, जो कि जालौर में है वर्तमान में, ठीक है। भीनमाल है ये। और ये है आबू, और ये आपका मंडोर। तो आपको देखने से ये पता लग जाएगा। अब ये सब चीज़ें जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे बताया है कि प्रतिहार राजवंश कहाँ पाया जाता था, मंडोर में। मंडोर किसके पास में, जोधपुर के पास में है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, आप इसका नाम देखिए और लोकेशन देखिए, इससे क्या है आइडिया लग जाता है कि राजस्थान में किस तरफ, कौन से इलाके में कौन से प्रकार के राजवंश पाए जाते हैं और वहाँ पर किन किन का शासन पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो देखिए प्रतिहार है मंडोर, परमार आपका आबू, चावड़ा आपका भीनमाल, जालौर, ठीक है। राठौड़ में आपका ये मारवाड़ में राठौड़ों का शासन रहा है। चौहान में आपका सांभर के चौहान भी हुए हैं। और गुहिल में आपके सिसोदिया में मेवाड़ के गुहिल हुए हैं। कछवाहा आमेर में हुए हैं, अलवर में हुए हैं। झाला में आपका झाला ने जो शासन किया था वो झालावाड़ में किया था। और भाटी का आपको पता ही है, हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र है, ठीक है। ये है। इसके अलावा और देखते हैं, इसके अलावा भी और थोड़े से राजवंश हैं, वो और देख लेते हैं। राजवंश का कौन कौन से इसके अलावा हुए हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहले देखते हैं भाटी का। हनुमानगढ़ गंगानगर में तो है ही, साथ में इसमें तनोट, लोद्रावा और जैसलमेर के भाटी भी हैं। ठीक है, तो ये 4 है। ये आपका क्या है, ये परमार राजवंश था इस तरफ। और इसके अलावा देखिए आपका प्रतिहार है, आपका राजोगढ़ है यहाँ पे अलवर में। ठीक है, जालौर में है, ठीक है। इसके अलावा झाला राजवंश यहाँ पे, और ये आपका टोंक में पिंडारी का है, मुस्लिम शासन हुआ है यहाँ पे। और यहाँ करौली में यादव, और अलवर और जयपुर में कछवाहा वंश का राज रहा है, ठीक है। और उसके अलावा चौहानों का रणथंभौर के चौहान हुए हैं, शाकंभरी के चौहान हुए हैं,
ठीक है। और ये आपका चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ठीक है। और ये आपका इधर उदयपुर। तो यहाँ पे कौन हुए हैं? सिसोदिया। चावड़ा वंश जालौर में, और बाड़मेर के सिवाना में आपको मिलेंगे सोनगरा। हाँ जी, तो ये है आपका राजवंश। राजस्थान में जो प्रमुख प्रमुख राजवंश है, डायनेस्टीज़ हैं। अब देखिए, इसमें ये है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक आपको राजपूत काल माना जाता है, और मौर्य काल में भी है ना शासन किया है राजस्थान में। पुराना मौर्य काल में पूरा मौर्य शासन रहा है पूरे इंडिया में। और इसके अलावा देखिए, राजस्थान में जो उदयपुर है उसका पुराना नाम शिवी था, शिवी जनपद। और शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी, ठीक है। तो जो चित्तौड़गढ़ से वर्तमान में 7 मील उत्तर की तरफ है। एक तो ये है। और इसमें देखिए, और इसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो भाटी राजपूतों का क्षेत्र था वो योद्धे क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उत्तरी भाग से जब आक्रमण हुआ था तो कुषाणों को खदेड़ा गया था वहाँ से, तो कुषाणों को भगा दिया गया था, तो इसलिए भाटी राजपूतों का भी वहाँ पे है। और हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है, भटनेर का किला। वो जब किले वाला चैप्टर करेंगे तब देखेंगे। और बाकी इसमें शासन में आप देखिए, जो 150 ईसा पूर्व मिनेंडर ने, यूनानी शासक, उसने कब्जा किया था, उसने शासन किया था राजस्थान में, ठीक है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा इतिहास है। और मालव शक्ति का प्रमुख केंद्र जयपुर के निकट नगर है जयपुर के निकट नगर है। और बाद में ये लोग टोंक, अजमेर और सवाई माधोपुर में फैल गए। तो इस प्रकार है राजस्थान का। ये थोड़ा सा डायनेस्टीज़ पूछ लेते हैं। और देखिए, अर्जुनायन जय करके एक सिक्का था जो कि चला करता था पुराने ज़माने में भरतपुर और अलवर में। तो ठीक है, तो ये आपका है राजस्थान को लेकर के जो पुरानी डायनेस्टीज़ है उसके बारे में देखा है। और काफ़ी कुछ जानकारी आपको आज के वीडियो से मिली होगी। ओके, तो मिलते हैं राजस्थान के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से टॉपिक को लेकर के अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।